नमस्कार, जय श्री राम, सुप्रभात। तो मैं गीता बिष्ट एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने एक छोटे से ब्लॉग के साथ आई हूँ। और मैंने सोचा है कि जो चीज़ें मैंने अपने जीवन में अनुभव की हैं, जो छोटी-मोटी, जो खट्टी-मीठी जो मेरी यादें हैं, वो आपके साथ साझा करूँ। और सबके जीवन में वो चीज़ें होती रहती हैं और हम लोग रिलेट करते हैं फिर एक-दूसरे से जब हम सुनते हैं एक-दूसरे की कहानियाँ, स्टोरियाँ जो उन पे बीती है, जो उन्होंने बचपन में किया है। तो मेरा जन्म बेसिकली उस टाइम पे टिहरी गढ़वाल में जो हमारा एक छोटा-सा गाँव पड़ता था, उस वक़्त जब मैं 1980s के टाइम की हूँ। तो तब तो उत्तराखंड बना नहीं था। तो पहले हमारा जो उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल में अ, तिलवाड़ा से आगे मेरा गांव है कंडाली, जहाँ पर कि मेरा जन्म हुआ, मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई वहीं पर हुई। और वहाँ पर इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो हमारे यहाँ का जो एक तो यूपी का सबसे पिछड़ा हुआ जिला और उस जिले का भी सबसे पिछड़ा हुआ गांव जो था वो हमारा था, कंडाली गांव। जहाँ पर कि रोड नहीं थी, जहाँ पर कि आ, कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं थी। हमारा जो स्कूल था 5 किलोमीटर ऊपर हमें पैदल जाकर स्कूल जाना पड़ता था। प्राथमिक जो विद्यालय था वो तो गांव में ही था, लेकिन जो 6 के बाद 8 9 के बाद जो आगे की अगर पढ़ाई जारी रखनी होती थी तो उसके लिए हमें मीलों चलकर 4 5 गांव चलकर ऊपर और उस स्कूल तक पहुंचना पड़ता था, विद्यालय तक पहुंचना पड़ता था। और 5 किलोमीटर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी वहाँ तक जाना और 5 किलोमीटर पैदल नीचे आना। और उस वक्त हमारे यहाँ लड़कियों की पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। भले ही मैं एक बहुत ही समृद्ध परिवार में मैंने जन्म लिया है। मेरी माताजी भी 5वीं पास थी उस वक्त की और मेरे पिताजी भी एक समृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन स्त्री शिक्षा के बारे में उनके विचार उतने अच्छे नहीं थे। मेरी दीदी हमारे गांव से एक पहली जो लड़की थी जिसने कि 9th में एडमिशन लिया उतनी दूर स्कूल जाकर, वो मेरी दीदी थी हमारे गांव से। उसके बाद फिर हमारे लिए तो थोड़ा बहुत रास्ता खुल चुका था। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी दीदी ने कहा कि मुझे 9th में आगे मतलब मुझे 8th के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, तो मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हुए थे और मेरी दीदी ने बहुत रोना धोना शुरू किया। तो मेरे चाचा जी ने जाकर एडमिशन करवाया था कि नहीं, अगर इसका मन पढ़ने का है तो हमें इसको पढ़ाना चाहिए। और फिर मेरी दीदी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और लेकिन हुआ कुछ नहीं। उस वक्त जो पढ़ाई का उद्देश्य होता था लड़कियों का, वो कुछ नहीं होता था। उन्हें परिवार में ये कहा जाता था कि भाई कुछ नहीं है, पढ़ लिख के क्या करेगी, है ना, शादी तो करनी है। और शादी के बाद लड़की वैसे भी पराया धन होती है। शादी के बाद वैसे भी पति के साथ जाना है तो घर के काम सीख ले। बचपन से ही हमें छोटे मोटे कामों को सिखाया जाता था कि नहीं, तुम घर के काम सीख लो वरना ससुराल जाकर डांट पड़ेगी। और इस तरह से जब मैं विद्यालय गई तो मेरे साथ मेरे गांव की बहुत सारी मेरी सहेलियां भी थी, मेरी चाचा जी की लड़की थी। हमने विद्यालय जाना शुरू किया। बहुत मतलब अब मैं क्या कहूँ, जो उस वक्त का हमारा जो सफ़र रहा बहुत मुश्किलों भरा था। इतने मीलों चलकर पैदल स्कूल जाना और वहाँ पर स्कूल जाने के बाद भी विद्यालय में जो विषय के अध्यापक थे वो पूरे होते ही नहीं थे, क्योंकि इतने इतने दुर्गम अति दुर्गम स्थल पर टीचर्स आना पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमारा जीवन तो आलू खाकर ही गुजर गया, है ना। तो वो पसंद नहीं करते थे कि हम इतनी दुर्गम स्थान पर जाएं और वहाँ पर रहें। तो वहाँ पर उतने ज़्यादा विषयों के अध्यापक नहीं रहते थे, जिससे कि पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। बच्चों की भी मानसिक जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि कोई बात नहीं, क्लासेस बंक करना, टीचर ना आने पर खुश होना। मैं भी उनमें से एक थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रति मेरी जो रुचि थी वो बनी रही। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने कक्षा में 9th से सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन होता था, उस वक्त 9th से होता था, यूपी बोर्ड था ना हमारा। तो मैं अंग्रेजी विषय के रूप में अंग्रेजी और संस्कृत ऑप्शन था, तो मैं अंग्रेजी लेना चाहती थी। लेकिन क्योंकि हमारी कक्षा में बहुत सारे लड़के थे और उस वक्त की सोच ये थी कि भाई एक अकेली लड़की कैसे मतलब लड़कों के साथ क्लास में बैठेगी, कैसे मतलब वो करेगी। तो हमारे जो अंग्रेजी के अध्यापक थे उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं बेटा,
आप ना संस्कृत ले लो, क्योंकि आप अकेले कैसे पढ़ोगी अंग्रेजी की कक्षा में। तो इसलिए मन मार कर मुझे अपना विषय जो है वो संस्कृत लेना पड़ा, क्योंकि बाकी सभी मेरी सहेलियों ने भी संस्कृत ले रखा था। तो उस वक्त का जो दौर था वो बहुत मुश्किलों भरा था। उस वक्त पढ़ाई आसान नहीं थी और न ही उतनी जागरूकता थी पढ़ाई के प्रति। और जब हमने विद्यालय में पढ़ाई शुरू की, जाना शुरू किया, इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद जब पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद जब 12th में गए, तो हमारे गांव में जो लड़कियां थी उनकी शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी। और जैसे ही 12th में गए, 11th में गई, शादी फिक्स हो गई। और 12th में जाते ही मेरे पापा जी ने मेरी शादी करवा दी, यानी 17 साल की एज में। और केवल मेरी ही नहीं, हमारे गांव की जितनी भी लड़कियां थी उनकी शादियां उस वक्त मतलब 16-17 की एज में हो जाती थी। तो बेसिकली लड़कियों की शिक्षा को लेकर उतनी जागरूकता नहीं थी। हमारे गांव से मुश्किल से ही कोई कॉलेज गया होगा, उस वक्त कोई भी नहीं गया, गर्ल्स तो जाती ही नहीं थी। की तो शादी हो जाती थी तो वो कॉलेज जा ही नहीं पाती थी। तो इतना मतलब क्या कहूँ कि शिक्षा के प्रति एक उदासीनता जो थी वो मैंने देखी। और कभी जीवन में कुछ लक्ष्य ही नहीं था कि क्या बनना है। बस बचपन से जो माँ बाप ने सपने आँखों में डाल दिए कि भाई शादी होगी। तो मेरी माँ, मुझे आज भी याद है, जब मेरी 1 साल तक मैं जब मेरी मंगनी रही, तो मेरी माँ ने रोज़ मुझे सुबह 4 बजे उठाया कि ससुराल जाना है। ससुराल जाकर सुबह सुबह उठना पड़ता है, सास ससुर को चाय वाय देनी, सबसे पहली चाय बहू को बनानी पड़ती है, सबसे पहले घर में बहू को उठना पड़ता है। और 1 साल तक मेरी माँ ने जो मुझे सुबह सुबह उठाया, वो जो प्रैक्टिस करी ना, उतनी प्रैक्टिस तो मेरी माँ ने कभी मुझे पढ़ने के लिए भी नहीं कहा। तो ये था उस वक्त का दौर। बाकी आपके साथ भी क्या ये हुआ है, और आपके इस बारे में क्या विचार है, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। और इससे आगे के बारे में मैं अपने अगले ब्लॉग में बात करूँगी। तो थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिए, और आपके साथ आपने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं, आप मुझे अपने विचार साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।